बच्चों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए PYQ सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ PYQ सीरीज हैं और हम इन सवालों को लगाएंगे। पहले इनका हम इजी वर्जन देखते हैं, फिर धीरे धीरे इनका हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हम इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो पहला सवाल हम पढ़ते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + a = 0 आर इक्वल, देन a = अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो a की वैल्यू बताइए। इसमें ये हमसे कह रहा है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक, ये सब चीज़ें सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ 2-3 बातें हमें याद रखनी है। जैसे ax² + bx + c = 0, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हैं तो फिर x² - सम ऑफ रूट इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, ठीक है। नाउ अगर मेरा a = 1 है ना, तो सम ऑफ रूट, वैसे सम ऑफ रूट -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि a = 1, जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो फिर हमारा सम ऑफ रूट क्या बनता है? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा = -b, क्योंकि a = 1 हो गया, है ना। और अल्फा प्लस बीटा = c, यही तो सिंपल है। सम ऑफ रूट -b और अल्फा बीटा = c। तो यहाँ से मैं b अगर निकालूं तो -अल्फा प्लस बीटा निकल सकता है, ठीक। तो ये 2-3 बातें हैं हमें याद रखनी है इनको सवाल को सॉल्व करने से पहले। तो ये कह रहा है कि अगर इनके रूट इक्वल हैं, देखो रूट इक्वल है तो नेचर ऑफ रूट में हमने पढ़ा था कि अगर रूट इक्वल हैं b² - 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, और ये अगर 0 है तो इक्वल रूट है, ठीक है। b² - 4ac, अगर ये 0 से छोटा है तो नो रियल रूट, दिस इज इक्वल रूट, दोनों इक्वल रूट होंगे पर रियल होंगे। एंड b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं, रियल, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट बराबर हैं, इसका मतलब b² - 4ac = 0 है, ठीक है। तो यहाँ b क्या है? x का कोफिशिएंट। b क्या है? x का कोफिशिएंट। देखो सिंपल चीज़ें हैं, b² - 4ac = 0 होगा इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों रूट बराबर हैं। b क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट -b, -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है इसमें 3 इंटू c है यहाँ पे a, और a = 0 है। यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये 16 - 12a = 0, ठीक है। 12a इधर आएंगे तो प्लस पे जाएंगे, तो 12a = 16 हो जाएगा। 12a = 16 है तो a = 16/12, तो a = 4 × 16, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो a = क्या आ जाएगा? 4/3, a = 4/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। मतलब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, इसमें देखें कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 है, ठीक है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 उसका रूट हो सकता है। तो पहली लेते हैं x² - 4x + 5, क्या 2 इसका रूट होगा? क्या 2 इसका रूट होगा? तो कैसे देखेंगे? x² - ये क्या है 4, सम ऑफ रूट ही तो है, और इनटू में x प्लस, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे हम। तो सम ऑफ रूट क्या 4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है। तो अगर 2 इसका कोई रूट होता तो फिर इसमें मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा करता कि इसका 5 आ जाता प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दूसरा रूट ये है। अब अगर मैं दोनों को सम करूं
तो फिर मुझे 4 मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन तो है ही नहीं जिसका रूट 2 आ सकता हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा देखते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया सम ऑफ रूट, ये लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ। ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना है यहाँ पे, -6। तभी तो 6 दूनी 12 हो रहा है ना, माइनस के 12, तो दूसरा रूट -6 होगा ऑब्वियसली। अब अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट सम ऑफ रूट क्या है, ये आना चाहिए -3, तो क्या इन दोनों को ऐड करके -3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर ये इक्वेशन भी नहीं है जिसका 2 कोई रूट हो सकता है। नाउ तीसरी इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, है ना। ये अभी हम सीख रहे हैं, बेटा। वैसे तो ये बहुत ही इजी होता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाओगे तो आप फ़ौरन बता दोगे हाँ ये वाली इक्वेशन है जिसका 2 क्या है, रूट है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 लगा लूँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है भाई, माइनस 7y2x प्लस 2 3 जा 6। ये क्या है, सम ऑफ रूट, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अगर एक रूट 2 है, समझ गए, तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 लाना है, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या 2 और 3/2 को ऐड करके क्या 7/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। 2 और ये क्या है, 1.5, 2 और 1.5 कितना होता है, 3.5, और 7/2 इज 3.5, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7/2 ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें 2 इसका रूट होगा, एक 2 होगा और एक 3/2 होगा। ठीक है, एक 2 होगा, एक 3/2 होगा, क्योंकि ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट करके भी ये सेटिस्फाई हो रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट करके भी ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए हम कि हाँ 2 इसी का रूट होगा, और है ही है, 2 तो इसी का रूट है ना। अब ना, इफ हाफ इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इसका रूट अगर हाफ इसका रूट है, 1/2 इसका रूट है, तो फिर k की वैल्यू निकालो। तो k की वैल्यू निकालनी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर एक रूट इसका हाफ है तो दूसरा रूट क्या हो सकता है, यहीं से निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स इंटू में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा है -5/4। अब ये बताइए, एक रूट तो इसमें ये है हाफ, मान लो एक रूट इसमें हाफ है, इनटू में दूसरा पता नहीं है -5/4, तो इसका जब इसमें भाग लगा देंगे तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, तो मतलब बीटा आ जाएगा -5/4, और ये इसमें जब भाग लगा देगा तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि हाफ से भाग लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करके ये उल्टा हो जाएगा, 2 2 या 4, तो बीटा इज इक्वल टू आया -5/2। और वैसे भी यहाँ दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है कि अगर एक रूट हाफ है तो दूसरा रूट क्या लगाऊं जो कि -5/4 हो जाए, तो दूसरा रूट -5/2 ही लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ये -5/4 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा रूट -5/2 है। तो ये तो 2 रूट है, एक ये रूट है, एक रूट, दूसरा रूट आपने निकाल ही लिया, लेकिन ये माइनस क्या है, सम ऑफ रूट, तो इन दोनों का सम कर दे रहे हैं, वो -k के बराबर आएगा। समझ गए क्या, इन दोनों का सम कर दें -k के बराबर आएगा, मतलब हाफ और ये माइनस प्लस कर रहे हैं -5/2। समझ गए बेटा, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हाफ -5/2। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये कितना है 2.5 और ये कितना है 1.5, 2.5 में से 1.5 जाएगा तो 2 आएगा माइनस का। ठीक है, -2 आता है ना। देखो 5 में से 1 जाएगा तो 4, -4, नीचे कितने 2 हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो हमें क्या मिला -2, और -2 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रूट -k।
यानी -2 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 2, के बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कुछ आते हैं। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ रूट इज 3। इनमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसका सम ऑफ रूट 3 होगा, जिसके 2 रूट निकलेंगे और उनका सम करेंगे तो 3 आएगा। तो पहला देखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, अब अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, x² 2 का डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में, माइनस 3y2x प्लस 2 3 या 6, तो ये होगा सम ऑफ रूट, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट तो 3/2 है, तो ये है ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बी देखेंगे, दूसरी वाली क्या है, -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं x² माइनस 3x प्लस 3 कर सकता हूँ। ठीक है, देखो ये सेम, ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है, तो ये सम ऑफ रूट है। हाँ, ये इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट ये होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इनका कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, 2 रूट निकलेंगे लेकिन इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव तो हो ही है, क्योंकि 3 3 जा b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो क्या होगा ये 9 माइनस 12, ये इज इक्वल टू -3, 0 से छोटा है तो 2 इमेजिनरी रूट आएंगे। बट उन दोनों रूट्स को जब मैं सम करूंगा तो आंसर 3 मिलेगा मुझे, है ना। वो एक अलग बात है कि इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं आएंगे, वो अलग बात है, बट उनका सम तो 3 ही होगा, क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो यही बता रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इफ 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 है ना, एंड द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रियल रूट हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो q की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो ये मेरे पास इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, 2 इज द रूट, इस इक्वेशन का 2 एक रूट है, तो दूसरा कौन सा होगा वो हम निकाल ले रहे हैं। x² मैं यहाँ पे माइनस करके -b कर दूँ, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये है सम ऑफ रूट, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 है तो अल्फा बीटा दे रखा है 12, बात समझना। प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 है, एक रूट तो इसमें 2 है, एक रूट 2 है, तो दूसरा कौन सा होगा, 6 ही तो होगा, तभी तो 12 हुआ है, तो दूसरा रूट तो 6 होगा इसलिए, है ना। तो फिर सम ऑफ रूट क्या है, -b, और इनका सम ऑफ रूट अगर मैं करूं तो 6 इज इक्वल टू 8, और ये 8 किसके बराबर होगा, -b के बराबर। तो b बराबर -8 आपको मिल गया। ठीक है, b बराबर -8 आपको मिल गया। इक्वेशन ये देखते हैं, x² प्लस bx प्लस q, x² प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें q की वैल्यू निकालनी है, b की जगह आप -8 रखो, b की जगह -8 मिल गया, x² माइनस 8x प्लस q इज इक्वल टू 0। और इसके क्या है, 2 इक्वल रूट है, इसके 2 इक्वल रूट हैं, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, और b क्या है यहाँ पे -8, बात समझ गए क्या, -8² माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 इंटू सी क्या है यहाँ पे q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 8 या 64 माइनस ये प्लस का ही हो जाएगा, -4 इंटू ये 4q और इज इक्वल टू 0। 4q इधर जाएंगे प्लस पे जाएंगे, तो आपको 4q इज इक्वल टू 64 मिल गया, और q इज इक्वल टू 4 इसमें भाग लगा देंगे तो 16, है ना, क्योंकि 4 से 64 में भाग जाएगा तो 16 भाग जाएगा, तो q इज इक्वल टू 16। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही x² माइनस 3x प्लस के, इसका प्रोडक्ट क्या है -2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोडक्ट -2 है। ठीक है, देखते हैं इसको, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये तो यही लिखी हुई है ना, x² माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये आपका सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। यहाँ माइनस है ना, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये सम ऑफ रूट तो 3 है ही है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की है।
इसमें क्या बता रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 2, यही है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट k, और वो दे रखी है आपको -2। क्या दे रखी है, -2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k तो यही है, ये तो हो ही गया -2, है ना, यही तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और वो हमें दे रखा है -2। चलो, ये सवाल तो ऐसे ही था। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो इसमें 2 है, तो दूसरा रूट निकाल ले रहे हैं और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक रूट तो इसमें 2 है, तो दूसरा देखते हैं कौन सा होगा। इसको ऐसे करें, ax स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड कर दो पूरे में, a/2 इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं अपनी फॉर्म अगर ऐसे बना लूँ, ये -a/2 है, ये x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। ये बहुत इजी होगा, क्योंकि ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। एक रूट अगर 2 है, एक रूट अगर 2 है आपका, तो दूसरा रूट 3/2 होगा, क्योंकि जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 3 मिलेगा, ठीक है। एक रूट 2 है तो दूसरा 3/2 होगा। अगर एक रूट 2 है और मल्टीप्लाई करके 3 लाना है, तो 2 का भाग 3 में लगा दें 3/2, तो दूसरा 3/2 को भी, इसकी बात है ना। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो एक नंबर का उसमें भाग लगा देंगे जो प्रोडक्ट है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दूसरा रूट है, ये पहला रूट है। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, तो ये क्या होगा, सम ऑफ रूट, वो ये रखा है -a/2। बात समझ गए क्या। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, -a/2 सम ऑफ रूट है, ये रहा सम ऑफ रूट, 2 प्लस 3/2, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, ये सम ऑफ रूट है। तो -a/2 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे 2 × 4, 4 और 3 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू -7, -a बराबर 7 है, तो a बराबर -7 आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।